ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली विजेट बनाते हैं और फिर आपने जो भी विजेट में दिखाना है, जो भी यूआई दिखाना चाहते हैं, वो आप किसके अंदर लिखते हैं, बिल्ड के अंदर। यहाँ पर आप अपनी यूआई बनाते हैं। तो खैर मैं ऑलरेडी एक विजेट बना चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर, उसी को कंटिन्यू करूँगा। वो अभी टाइम टू टाइम सारे पेजेस अलग ही बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने इस होम पेज के विजेट के अंदर आऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना हुआ है, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड हमारा लेआउट स्ट्रक्चर पेज होता है। इसके अंदर मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया है, सबसे पहले एक ऐप बार लगाई है। ऐप बार का फोरग्राउंड कलर वाइट रखा है और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे पर्पल रखा है, जैसा आपको नज़र आ भी रहा होगा। फिर मैंने इसका टाइटल सेट किया व्हाट्सएप, लाइक यू कैन सी यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा हुआ है। फिर एक्शंस। एक्शंस कहते हैं उन आइकन्स को जो राइट साइड पे ऐप बार में नज़र आ रहे होते हैं, इनको हम एक्शंस के नाम से जानते हैं। एक्शंस के अंदर मैंने क्या किया है, एक एरे पास किया है। एरे इस वजह से ताकि मैं मल्टीपल आइकन्स एक साथ दिखा सकूँ, और एरे ही पास किया जाता है इसके अंदर। तो एरे के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, एक कैमरा का आइकन। फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गैप दिया है बीच में साइज बॉक्स लगाकर, ताकि इनके दरमियान स्पेस आ सके। फिर मैंने एक सर्च का आइकन लगाया है, और फिर मैंने एक आइकन बटन बनाया है। कौन सा? ये ऑन प्रेस ना बेसिकली इसका फंक्शन है, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना वो काम होगा। इस मिसाल के तौर पे मैंने ना इसमें लिख दिया क्लिक। यार मतलब जब भी इस बटन पे टैप करूँ ना तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्लिक प्रिंट होना चाहिए। चेक कीजिएगा कंसोल में, ये प्रिंट होता है जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे क्लिक मेरे पास प्रिंट हो रहा है। तो यानी बटन के क्लिक पे आप कुछ भी काम करवाना चाहते हैं वो इस ऑन प्रेस के अंदर लिखेंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है बात? ओके। अब मैंने यहाँ पर ऐप बार तो बना दी थी, बट इसके नीचे मैंने इंटीग्रेट करना है एक बॉटम, बॉटम कह रहा हूँ, टैब बार लगाना है। तो टैब बार लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्शंस के बिल्कुल नीचे मैंने, देखो एक्शंस के बाहर ना, मैं एक्शंस को यहाँ पे अभी बंद कर देता हूँ थोड़ी देर की, ताकि कंफ्यूज ना हो। कोड को सिंपल रखेंगे। ऐप बार के अंदर ये सब चीज़ें, एक्शंस के अंदर आइकन लगे हुए हैं, और यहाँ पर हम अब लगाएंगे इसके अंदर एक टैब बार। अब टैब बार के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल किया बॉटम। बॉटम बॉटम मीन्स के टैब, आपका जो ऐप बार है उसके बॉटम में क्या नज़र आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कहा क्या नज़र आना चाहिए, एक अदद टैब, टैब बार नज़र आना चाहिए। टैब बार क्या कह रहे हैं कि आप मुझे क्या बताएं, टैब्स प्रोवाइड कर दें कि कौन कौन से टैब्स यहाँ पे नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 टैब्स जो है वो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, 3 टैब्स बनाने के लिए मुझे इसमें क्या पास करना होगा, एक अदद। बनाया था, कंप्लीट नहीं हुआ था ना, लाइट भी मेरे ख्याल में गई थी। तो मैंने यहाँ पे टैब लगाया एक विजेटर टैब का। टैब के अंदर अब आप क्या दिखाना चाहते हो, आइकन दिखाना चाहते हो या सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट ये लगा दूँ या आइकन लगाएं। देखो यहाँ पे अगर टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और आइकन लगाना चाहते हो तो आइकन प्रॉपर्टी भी है, और अगर दोनों लगाना चाहते हो तो दोनों लगा लो, मसला नहीं है। मैं फ़िलहाल टेक्स्ट लगा रहा हूँ। टेक्स्ट में मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, टेक्स्ट। यही टैब कॉपी करूँगा और नेक्स्ट लाइन में 2-3 बार पेस्ट कर दिया मैंने। इसमें आ जाएगा स्टेटस, नहीं ना, टैब तो अलग बनेंगे ना। तो मैंने 3 टैब्स बनाए, चैट, स्टेटस, कॉल, और अब चेक करेंगे नज़र आते। तो यहाँ तो एरर आ गया, और क्या कह रहे हैं कि नो टैब कंट्रोलर फॉर टैब बार। When creating a tab bar, you must either provide an explicit tab controller using the controller property, or you must ensure that there is a default tab controller above the tab bar. सिंपल सी बात वो यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहा है कि यार जब भी आप टैब बार का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक कंट्रोलर चाहिए होता है जिसकी मदद से मैं टैब्स को कंट्रोल कर सकूँ। मतलब क्या है इस बात का, मिसाल के तौर पे मैंने पहले टैब पे क्लिक किया तो मेरे पास चैट का पेज खुल जाए। कॉल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वही कॉल्स का ही पेज खोले, कोई और पेज ना खोले। ये कंट्रोल कौन करेगा? इसके लिए वो कह रहा है कि कंट्रोलर चाहिए होता है जो इस चीज़ों को लुक आफ्टर कर सके, कि मैं जिस पेज पे क्लिक करूँ उसका ही पेज खुलना चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक अदद कंट्रोलर चाहिए। कंट्रोलर को बता सकूँ कि कितने टैब्स हैं मेरे पास, और बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन खुलते ही पहला टैब कौन सा नज़र आएगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर चाहिए यहाँ पर। अब कंट्रोलर वो ये कह रहे हैं कि
ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो। यू मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर अबव द टैब बार। टैब बार के ऊपर क्या होना चाहिए? डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर टैब बार बनाया ना, तो यहाँ पे ना मेरे पास 3 विजेट्स हैं जिससे टैब बार बनता है। टैब बार है, फिर टैब बार व्यू है। क्या करें, वो पेजेस दिखाने का काम करता है। ताकि मैंने चैट वो कौन सा टैब बार व्यू, वो टैब बार दोनों के ऊपर कंट्रोलर होता है। इसका एक कॉमन पेरेंट होता है, उसका कंट्रोलर होना लाजमी है। यही ऊपर बैठ के देखा गया है। अच्छा, आपके चैट वाले पे पासवर्ड चैट आपने पे यहाँ पर इसका ऊपर होना ज़रूरी है टॉप। सही है। अब यहाँ पर इतना ही होगा कि टैब बार को मैं लगाऊं, डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर को कॉल करूं कहाँ पर? डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर हमेशा आपके पास किसके ऊपर बनाया जाता है? स्कैफोल्ड के ऊपर। ठीक, बिल्कुल स्कैफोल्ड के ऊपर मैं किसको बनाऊंगा? डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर को। अब मुझे फिर पूरा कोड कट करना पड़ेगा, फिर मैं जाकर डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर कॉल करूँगा, तो ये लंबी कहानी हो जाएगी। आप सिंपल ये करो, स्कैफोल्ड पे क्लिक किया, बल्ब के आइकन पे गए, यहाँ पे कहीं कंट्रोलर का ऑप्शन आ रहा है, डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, रॉ, कॉलम, साइज बॉक्स, पैडिंग, स्पेंडेड, कंटेनर, सेंटर। तो मुझे चाहिए वो नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, रैप विद विजिट। वो विजिट जिसका नाम नहीं पता अभी, लेकिन मैं खुद से नाम दूंगा। मैंने क्या, रैप विद विजिट। ये देखो, अब वो कह रहा है विजिट को खुद से नाम दे दो, कौन सा चाहिए। ये कौन से विजिट चाहिए यहाँ पे? डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोल। अब देखना यहाँ पे सजेशन आ रही है, आ रहा है डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। अब डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर को मैंने पेरेंट तो बना दिया, बट अगर देखा जाए तो इस पर भी एरर आ रहा है। ओवर करेंगे तो पता चलता है, वो कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है लेंथ के नाम से, वो रिक्वायर्ड है, लाजमी चाहिए। लेंथ का क्या मतलब, लेंथ से क्या मुराद है? टोटल कितने टैब्स हो उनकी तादाद बताएं। तो टोटल कितने टैब्स होने चाहिए? मैंने यहाँ पे कह दिया कि टैब। तो कंट्रोलर को आपने क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं, कंट्रोलर को पता होता है, पता होता है टैब, तो टैब की तादाद पता होगी। आप टैब बार और इसको आप पेज बाय डिफ़ॉल्ट ऐप से ही पहला पेज कौन सा, पहला टैब कौन सा खुला हुआ है? जैसे आपने देखा होगा कि जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, वही कम्युनिटी वाला टैब जीरो इंडेक्स पे आता था पहला, लेकिन खुलता है चैट वाला ना। तो आप ये भी सेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन खुलते ही पहला टैब कौन सा नजर आए बाय डिफ़ॉल्ट। खैर, अब एरर चला जाएगा और आपको यहाँ पे टैब्स बने हुए नजर आएंगे। आ रहे हैं टैब्स, बिल्कुल टैब्स आ गए यहाँ पर, और एरर भी कोई नहीं आया, टैब्स चेंज भी हो रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब व्यू बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो ये विजिबल नहीं है सही तरह से। तो इनको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा टैब बार के अंदर आने के बाद। अब देखो टैब बार के अंदर ना बहुत सी कस्टमाइजेशन है, अगर होवर करोगे इसके ऊपर तो पता चलता है कि इसमें पैडिंग है, इंडिकेटर का कलर है, इंडिकेटर वेट है, इंडिकेटर डिवाइडर कलर है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वन बाय वन देखते। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटर का कलर चेंज करना है। इंडिकेटर क्या है? नीचे आप देख रहे हो कि एक छोटा सा बार घूम रहा है, ये ये इंडिकेटर कहलाता है। इसका कलर चेंज करना है ना, मैंने कहा इसका कलर सेट कर दो वाइट।
वाइट हो गया, सही है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने किसका कलर चेंज करना है, लेबल कलर। लेबल क्या होता है, लेबल का मतलब ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये लेबल कहलाता है। चैट, स्टेटस, कॉल्स, ये आपके पास लेबल कहलाता है। तो इसको भी मैं वाइट सेट करना चाहता हूँ ताकि वाज़े तौर पे नज़र आ सके। तो बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। बाकी जो इंडिकेटर है ना, वो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूँ। लाइक पूरे टैब जितना साइज़ ले और थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लगे कि यार कुछ है यहाँ पर, मतलब इंडिकेटर है कोई। तो मैंने यहाँ पर इंडिकेटर को कॉल किया। देखो यहाँ पे आ रहा है इंडिकेटर वेट। इंडिकेटर का वेट कितना होगा, कितना थिक नज़र आएगा वो। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट हुआ हुआ है, ये 2.0। मैंने कहा इसको तकरीबन 4 पे कर दो, डबल कर दो, थोड़ा और वाजे हो गया होगा। अगर मैं इसको 6 कर दूँ मिसाल के तौर पे, सही है। बाकी इसको थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ इसका। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडिकेटर साइज़ आ रहा है यहाँ पे, इंडिकेटर साइज़। अब इंडिकेटर का साइज़ बढ़ाना है तो इसके लिए मैं इसमें क्या पास करूँ, मुझे देखो नहीं पता, तो मैं होवर कर लूँगा, वो ख़ुद बता देगा। इसमें क्या पास करना है, टैब बार इंडिकेटर साइज़। चलो देख लिया, तो अब यही पास करेंगे, टैब बार इंडिकेटर साइज़ डॉट। देखो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, लेबल और टैब। लेबल का मतलब है कि यार जितना टेक्स्ट नज़र आ रहा है सिर्फ उतना साइज़ ले, और टैब का मतलब है कि इतनी पूरी स्पेस ले ले जितनी एक टैब की है। मैं यहाँ पे टैब करता हूँ। देखो पहले लेबल सेट हुआ हुआ था, अब मैंने टैब कर दिया, चेक करना, सही है। अच्छा, अब जो अनसिलेक्टेड है ना, वो थोड़ा लाइट ग्रे दिखाना चाहता हूँ। वो ब्लैक में नज़र आ रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा लाइट ग्रे में नज़र आए ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अनसिलेक्टेड आ रहा है, अनसिलेक्टेड लेबल कलर, कि जिसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ उसका कलर कैसा नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ कहा कि यार उसका कलर भी, उसका कलर ग्रे दिखाओ, लेकिन थोड़ा सा लाइट कर देना, लाइट ग्रे शेड 400 के साथ। बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मैं इसको 600 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। तो टैब तो हमने बना दिए, सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये चेंज भी हो ना, मतलब यहाँ पर ये चेंज भी करना चाहिए। यहाँ पे बॉडी के अंदर चेंजेस आने चाहिए, जैसे जैसे मैं टैब चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा व्यू भी तब्दील हो। अभी यहाँ पे व्यू इसके साथ कोई अटैच हुआ हुआ है नहीं, सही है। तो व्यू अटैच करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, कि नीचे बॉडी के ऊपर काम करना होगा इसकी। तो मैं ऐप बार को यहाँ से अब क्लोज़ कर लेता हूँ। ऐप बार कहाँ तक है मेरी, यहाँ तक है। मैं ऐप बार पूरी क्लोज़ कर लूँगा, ये ऐप बार के अंदर ही मैंने अपना टैब बार बनाया था। ऐप बार कर ली क्लोज़। अब मैं यहाँ पर क्या बना दूँगा, इसकी बॉडी, ताकि ना पेजेस देख सकूँ, सही है। अब पेजेस देखने के लिए मैं यहाँ पर बॉडी को कॉल करूँगा। और बताओ इसमें कौन सी विजेट को कॉल करेंगे, टैब बार व्यू। जिसके थ्रू टैब्स चेंज होंगे ना, व्यू चेंज होगा। तो मैंने बॉडी के अंदर अब एक पेज तो दिखाना नहीं है, पेजेस चेंज होंगे ना क्लिक करने पर। तो मैं यहाँ पे कौन सी विजेट कॉल करूँगा, टैब बार है। हाँ, इसके अंदर पेजेस ऐड होंगे, फिर वो जिस टैब पे भी क्लिक करोगे वो वाला पेज खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, टैब बार व्यू। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से समझ में आया कि ये भी एक मल्टी चाइल्ड विजेट है, जैसे रॉज ऑन रॉ और कॉलम थे, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे चिल्ड्रन होंगे। अब कितने होंगे बेसिकली, जितने टैब्स हैं नहीं होंगे। हाँ है तो सही। तो यहाँ पर जितने टैब्स हैं उतने ही हमारे पास व्यूज़ आने चाहिए, यानी चिल्ड्रन आने चाहिए। तो मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आएंगे। तो मैं अभी पेज नहीं बना रहा, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ टेक्स्ट लिखूँगा, फिर अब पेज आपको बनाना सिखाऊँगा। सिर्फ अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर ना मैंने एक सेंटर विजेट लगाया है। देखो पहला चाइल्ड बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया कि दिस इज़
चैट पेज, सही है। हेलो वर्ल्ड तो बहुत लिख दिया हमने। मैंने यहाँ पे 3 पेजेस बना दिए, पेज तो नहीं है खैर, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है फ़िलहाल, व्यू है यू कैन से। यहाँ पर मैंने 3 जो है वो इसके चिल्ड्रन बना दिए, किसके, टैब बार व्यू के। अच्छा ये जो टेक्स्ट है ना वो स्क्रीन के सेंटर में लिखा हुआ आएगा, सही है। अब आप चेक करना है, दिस इज़ चैट पेज, स्टेटस पे गया, दिस इज़ स्टेटस पेज, और ये मतलब हाँ ना, देखो इंडेक्स वाइज चल रहा है ना, देखो इंडेक्स वाइज सारा काम हो रहा है। आप यहाँ पर सबसे पहले फोकस करो कि मैंने जब टैब्स बनाए थे, हाँ जाहिर सी बात है वो तो फिर चेंज हो जाएगा। देखो इंडेक्स वाइज देखा जाए तो 0 इंडेक्स पे ये चैट्स, फिर स्टेटस मैंने 1 इंडेक्स पे रखा और 2 इंडेक्स पे मैंने कॉल्स रखा है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पे कॉल्स को ऊपर कर दूँ, चैट को बाद में ले जाऊँ, तो अब ये बिल्कुल ही अजीब सा नज़र आएगा। देखो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, तो अब चैट्स पे कॉल पेज लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस पे चैट पेज, और कॉल्स पे स्टेटस पेज। तो ऑर्डर चेंज हो गया ना। तो ऑर्डर आपने उसी हिसाब से रखना है जिस हिसाब से आपने अपने टैब्स बनाए, सही है। ये चीज़ मैटर करती है। खैर अब यहाँ पर ना बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास एक लिस्ट आती है जिसके अंदर हमारा पिक्चर आ रही होती है कांटेक्ट की, टाइटल लिखा हुआ आता है, ब्लू टिक आता है, मैसेज आता है, टाइम लिखा हुआ आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी चीज़ हम यहाँ पर बनाएंगे अभी। मतलब पूरी जैसी चैटिंग लिस्ट होती है हमारी, सही है। तो अब वो जो लिस्ट है वो स्क्रॉलेबल भी होनी चाहिए, स्क्रॉलेबल हो। बाय डिफ़ॉल्ट अब तक हम लोगों ने कॉलम पढ़ा है, कॉलम में अगर आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो स्क्रॉलेबल नहीं होती। कॉलम में अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा कंटेंट रख दिया तो ओवरफ्लो कर जाता है, कंटेंट कभी भी स्क्रॉलेबल नहीं होता। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करें। लिस्ट व्यू भी एक विजेट है, सही है। लिस्ट व्यू भी आपके पास एक मल्टी चाइल्ड विजेट है जस्ट लाइक रॉज एंड कॉलम्स, लेकिन ये स्क्रॉलेबल होता है और ये लेज़ी लोडिंग को सपोर्ट करता है। लेज़ी लोडिंग से क्या मुराद है? लेज़ी लोडिंग का मतलब है कि यार जितना कंटेंट लोड करोगे ना उतना ही नज़र आएगा, मतलब जितना देख रहे हो उतना कंटेंट लोड होगा। जैसे फेसबुक में होता है, जितना स्क्रॉल करते हो उतना ही नज़र आता है। ऐसा नहीं कि एक साथ हज़ारों पोस्टें उसने एक साथ लोड कर दी, नहीं, जितना स्क्रॉल कर रहा हूँ उतना ही कंटेंट लोड करेगा। इसको कहते हैं लेज़ी लोडिंग, सही है। तो लेज़ी लोडिंग भी अप्लाई करना बताएंगे आपको। चलें पहले हम लिस्ट व्यू यहाँ पे लगाना सीखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मुझे 0 इंडेक्स पे क्या करना होगा, मुझे कौन सा पेज पूरा तैयार करना होगा, चैट पेज। तो अब मैं अगर पूरा का पूरा पेज यहीं तैयार करने लग गया तो फिर ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं अगर यहाँ पर पूरा चैट पेज बना दूँ, फिर स्टेटस पेज बना दूँ, फिर कॉल्स पेज बना दूँ, तो कोड अच्छा खासा हो जाएगा। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, कोड को सेपरेट करें। तो मैं यहाँ पर आया और लिप के अंदर ना एक फ़ोल्डर बनाऊँगा पेजेस नाम का, और इसके अंदर मैं 3 फाइलें बनाऊँगा, चैट, स्टेटस, कॉल्स। पहले हम चैट बनाएंगे, चैट्स डॉट डार्ट, और फोल्डर के अंदर फाइल बनाने के बाद अब यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, मेन फंक्शन तो एक ही होता है बस, मेन फंक्शन। स्टेटलेस विजेट बनाएंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया STLS, ये विजेट आ रहा है ऊपर, लेटर स्टेटलेस विजेट, टेम्पलेट जनरेट हो गया। अब इसको मैंने नाम दे दिया चैट्स, चैट्स पेज, क्लियर है। विजेट बन गया यहाँ पर। अब इस विजेट में आपने दिखाना क्या है, आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं एक स्क्रॉलेबल लिस्ट जिसमें मेरे पास बहुत सारी चैट्स आ रही हूँ, सही है। अच्छा डायनेमिक चैट कैसे आती हैं वो भी बताऊँगा। अभी स्टैटिक रखूँगा लेकिन डायनेमिक भी सिखाऊँगा लिस्ट व्यू बिल्डर से। इसके अलावा भी होते हैं लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड कस्टम वगैरह। खैर अब मैंने यहाँ पर बजाय कि मैं कॉलम लगाऊँ, देखो यहाँ पे स्कैफोल्ड नहीं कॉल करना है, आप स्कैफोल्ड नहीं लगाओगे आप,
क्योंकि स्कैफोल्ड ऑलरेडी होम डॉट डार्ट में आपने ऊपर लगाया हुआ है यहाँ पर। खैर, मैं आया चैट्स डॉट डार्ट के ऊपर और मैंने यहाँ पर क्या चीज़ लगानी है, लिस्ट व्यू। हाँ, वो मेरा मेन स्कैफोल्ड है ना, उसके ऊपर इसे रिफ्लेक्ट करवाऊँगा, तो मेरा मेन स्ट्रक्चर तो एक ही रहेगा। सही है, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर सेम ही है ना, ये चेंज तो नहीं होने वाला। बस इसके ऊपर यहाँ से टैब्स चेंज होंगे, बस पेज तो एक ही है ना, सिर्फ टैब्स चेंज हो रहे हैं। तो एक और नया स्कैफोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बना लोगे तो मसला नहीं है, लेकिन सेंस नहीं बनता ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, कौन सा विजेट लगाया है यहाँ पर मैंने, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू आपके पास एक मल्टी चाइल्ड विजेट है जो आपको किस तरह की यूआई बनाने की सपोर्ट देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे आप किस किस तरह की यूआई बना सकते हैं। जैसे आपने अपना सेटिंग्स मेन्यू देखा होगा, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, या आपकी चैट लिस्ट आ रही होती है, तो उस तरह की यूआई बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, इस तरह की यूआई बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी इसको यूज़ करना चाहें। इस तरह की यूआई बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसे कहीं पर भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो इस तरह की यूआई बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आता हूँ मैं लिस्ट व्यू के अंदर, और इसके अंदर मैंने लगाया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाई जाती है। तो अब मैंने इसके अंदर चिल्ड्रन जो बनाने हैं ना, तो मैंने लगाने हैं फ़िलहाल के लिए कंटेनर्स। एक कंटेनर ये लगाया, कंटेनर को कलर दे दिया, कलर्स डॉट ब्लू शेड 300। हाइट मैंने दे दी इसको कितनी, मैंने हाइट दे दी इसको तकरीबन 60। वेट मैंने दे दी फुल, पेज की पूरी वेट दिया जो है ना यहाँ पर कंटेनर लेगा। अच्छा, ये कंटेनर मैं बना किसके अंदर रहूँ, लिस्ट व्यू के अंदर। सही है, लिस्ट व्यू का चिल्ड्रन है कौन, कंटेनर। सही है, अब कंटेनर को ना मैं बाहर से थोड़ी सी मार्जिन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी कॉल करूँगा। मार्जिन पेज इंसेट्स डॉट ऑल, कितना मार्जिन देना है, मैंने यहाँ सेट कर दिया 5 का मार्जिन। ये मैंने यहाँ पे कितने कंटेनर बनाए, अभी एक एक बनाए, क्या मैं और बना सकता हूँ यहाँ पर, मैंने और कंटेनर्स बना दिया आपके सामने। देखो मैंने यहाँ कितने कंटेनर बनाए, मैंने 3 बना दिए। अब आपको यहाँ पे देखिएगा, नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, कॉल नहीं किया। मैंने बनाया तो है, चैट्स पेज बनाया तो लिया है, लेकिन मैंने अगर होम डॉट डार्ट पे जाके देखूँ तो यहाँ पर मैंने कॉल ही नहीं किया। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि टॉप पे आके इंपोर्ट कर लूँगा क्या, चैट्स डॉट डार्ट, नहीं पेजेस। मैंने यहाँ पर वो वाला पेज इंपोर्ट कर लिया जो मैंने कहाँ पे बनाया है, पेजेस के अंदर, क्योंकि मैं उसे यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर आने के बाद ये दिस इज़ चैट पेज हटा कर कौन से विजेट को कॉल करना है, चैट्स पेज। बात समझ में आ रही है, तो मैंने चैट्स पेज को कॉल कर दिया यहाँ पर। और चैट्स पेज दिखता कैसा है, इसके अंदर 3 कंटेनर्स हैं जो कि लिस्ट व्यू के अंदर रखे हुए हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, सही है। अब मुझे इसको बिल्कुल वैसी वाली लुक देनी है जैसे व्हाट्सएप के अंदर होती है, कि साइड पे एक पिक्चर, नाम, लास्ट मैसेज, टाइमिंग वगैरह सब लिखा हुआ आता है ना। तो भाई कंटेनर से बना तो सकते हो वो सारा कुछ, लेकिन फिर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। फ्लटर इसके लिए एक आपको विजेट बनाया देता है, जिसे आप यूज़ करके ये चीज़ बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। शॉर्टकट करेंगे, तो मैंने एक कंटेनर हटाया यहाँ से, और कंटेनर के बजाय
एक विजेट कॉल करेंगे जिसे हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल। मैंने यहाँ एक विजेट यूज़ कर ली है लिस्ट स्टाइल के नाम से। अब लिस्ट स्टाइल में ना आप पिक्चर भी लगा सकते हो, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे अब लिस्ट स्टाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, होती और भी हैं लेकिन मेनली 4 यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें आता है टाइटल। टाइटल मतलब मेन जो नाम लिखा हुआ आता है ना, जैसे कॉन्टैक्ट का नाम हो गया। तो मैंने इसमें टैक्स पास किया और मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे ऐसे यहाँ पे नाम ऐड कर दिया। अब मैं चेक करूँगा ज़रा जाकर वहाँ पे, मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, सही है। उसके बाद यहाँ पर होता है सब टाइटल। एक होता है टाइटल, दूसरा क्या होता है सब टाइटल। इसमें मैंने टैक्स पास किया और यहाँ पर मैंने एक मैसेज जो है वो लिख दिया, सही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली सेट होती जा रही है। ना मैंने कोई इसको अलाइनमेंट दी, ना मैंने कुछ दिया, सिर्फ मैंने कंटेंट लिखा है इसके अंदर, वो खुद ब खुद सेट होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा है? ये मैसेजेस होंगे आपके। इसके बाद हमारे पास होता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब वो चीज़ जो स्टार्टिंग में आए, शुरू में नज़र आए। तो शुरू में क्या नज़र आता है? स्टार्टिंग में पिक्चर होती है ना। तो पिक्चर लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक विजेट का इस्तेमाल करूँगा जिसको हम कहते हैं सर्कल सर्कल अवतार। सर्कल अवतार क्या होता है? बेसिकली जब भी आप सर्कुलर शेप के अंदर इमेजेस दिखाना चाहते हैं, पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर दिखाना चाहते हैं, तो फ्लटर उसके लिए आपको एक विजेट देता है सर्कल अवतार का, जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। अब ये चेक कीजिएगा यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में एक सर्कल अवतार आ गया। कलर इसका बड़ा लो लग रहा है तो मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अवतार मतलब वो यही था। अब बस इसको यहाँ पे यूज़ कर, सर्कल अवतार ही था, वही है, डीप पर्पल ही है। नहीं, यहाँ पे मेरे पास सर्कल अवतार भी आ गया। इसके अंदर पिक्चर भी ऐड करना बताएंगे, बट पहले अभी बाकी की चीज़ें कर लें। अच्छा, यहाँ पे टाइम आना चाहिए। टाइम के लिए मतलब वो चीज़ जो आखिर में आए, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में शो, उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग। रीडिंग वो चीज़ जो शुरू में आए, ट्रेलिंग मतलब वो चीज़ जो आखिर में नज़र आए। तो इसमें हम क्या पास कर देंगे फ़िलहाल के लिए? टेक्स्ट पास कर देंगे। मतलब जो अभी करंट चल रहा है वो भी आ जाता है। उसके लिए हम एक क्लास यूज़ करते हैं डेट टाइम डॉट नाउ की। करवा दें वो? तो ये हमारी पूरी की पूरी एक टाइल यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन मुझे बाकी के कंटेनर्स नहीं दिखाने, मुझे टाइल दिखानी है। तो क्या कह रहे हैं? टाइम दिखा दें? चलो टाइम दिखा देता। अब यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले मैंने एक विजेट बनाया। मतलब देखो, हमेशा ये वाला काम ना आपने अपने रिटर्न के पहले करना होता है। रिटर्न के अंदर आपकी यूआई आती है, सही है। मैंने ना यहाँ पर एक विजेट बनाया डेट टाइम के नाम से, करंट टाइम। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया एक तरह से। देखो, मैंने यहाँ पर एक क्लास कॉल की है डेट टाइम डॉट। अब मैं इसके आगे अगर डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं डेट टाइम के हवाले से? मंथ्स के नाम आ रहे हैं सारे, सही है। डेज के नाम आ रहे हैं एज यू कैन सी। और इसके अंदर मेरे पास आ रहा है नाउ। नाउ का मतलब अभी का टाइम, ठीक है। हाँ, अभी बता रहा हूँ। अब मैंने ना यहाँ पर अपनी एक फॉर्मेटेड डेट बनानी है।
एक वेरिएबल ऊपर बना रहा हूँ, किस नाम से, फॉर्मेटेड डेट। इसकी टाइप क्या रखी है मैंने, स्ट्रिंग। अब इसके अंदर ना प्रॉपर टाइम, टाइम दिखाना है, डेट दिखानी है। अच्छा चलो, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर डॉलर साइन लगाई, यानी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन किया, और मैंने कहा कि करंट टाइम, आ जाओ, अरे भाई, करंट टाइम डॉट, तो यहाँ पर सारा कुछ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आवर, सही है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आवर शो हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पे आ रहा होता है टाइम के अंदर बीच में कॉलन आता है, और उसके बाद मिनट शो होते हैं, सही है। उसके बाद क्या आना चाहिए, मिनट्स आने चाहिए। बाय द वे इसके लिए पैकेज भी है जो कि काम बहुत और आसानी से कर देता है, वो भी बताएंगे आपको आगे चल के। आवर हो गए, और इसके बाद क्या आना चाहिए, मिनट, मिनट, सही है। ये मेरा यहाँ पे करंट टाइम बन गया, ये मैंने किसके अंदर स्टोर कर दिया है, फॉर्मेटेड डेट के अंदर। अब ये ना, यहाँ से ये फिक्स टाइम हटाकर मैं इसमें क्या लगा दूंगा, फॉर्मेटेड डेट। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल को ही कॉल कर दिया टेक्स्ट के अंदर। अब चेक करना, पैकेज नहीं बनाया यार अभी तक। ये तो 1 आ रहा है लिखा हुआ। यार पैकेज है, वैसे काम है तो पैकेज से ही करता हूँ, लेकिन मैं पैकेज अभी यूज़ करवाना नहीं चाह रहा था, बिकॉज देखो टाइम तो यहाँ पे आगे आगे चल रहा है। खैर, अब मैं आपको बताऊंगा पैकेज के बारे में भी, अभी आगे फर्दर और प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर अभी तक आपके सामने क्या किया है, मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया है, सही है। अब क्या ये अप्रोच ठीक है, अगर 100 चैट्स हैं तो क्या 100 दफ़ा कॉपी पेस्ट करेंगे हम इसे। देखो मैंने बहुत दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया ये लिस्ट स्टाइल, मैंने कितने सारे पेस्ट कर दिए यहाँ पर आपके सामने, मैंने काफ़ी सारे पेस्ट कर दिए। चेक करेंगे तो ये देखो काफ़ी सारी चैट मेरे पास आ गई है, और ये स्क्रॉलेबल भी है, स्क्रॉल हो रहा है, और किसी किस्म का मुझे यहाँ पर ओवरफ्लो का एरर देखने को नहीं मिल रहा, सही है। स्टेटस पे जाऊँगा तो वही आ रहा है, दिस इज़ स्टेटस पेज। अब जैसे मैंने चैट्स का पेज बनाया, ऐसे ही मैं स्टेटस का और कॉल्स का पेज भी बना दूंगा, सेम सेम तरीका होता है। बस हाँ, थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज होती है ना। स्टेटस अब कैसे आते हैं, स्टेटस अब हॉरिजॉन्टल आते हैं, वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल तो नहीं आते। खैर, अच्छा यार, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अगर मुझे यहाँ पे 10 चैट्स दिखानी है तो मुझे 10 दफ़ा कॉपी पेस्ट तो नहीं करना होगा, और जाहिर सी बात है जब डेटा डेटाबेस से आएगा तब जाहिर सी बात है हाँ हम लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्लटर आपको कहता है कि भाई इसके लिए भी हमने विजेट बनाया हुआ है, तो आप लूप ना लगाएं, आप हमारा विजेट यूज़ कर लें और उससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखो लिस्ट व्यू क्या करता है, लिस्ट व्यू आपके पास एक सेट लिस्ट बनाने के लिए काम के साथ इसका एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है बिल्डर। बिल्डर का काम क्या है, बिल्ड करना, डायनेमिक लिस्ट बिल्ड करना, एक ऐसी लिस्ट के अंदर डायनेमिक कंटेंट आएगा, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। चले, अब लिस्ट व्यू बिल्डर का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है। मैं ना यहाँ से क्या करूँगा कि मैं सिर्फ एक टाइल को यहाँ से उठा लूँगा, कट कर लूँगा, सही है, सिर्फ एक टाइल।
मैंने यहाँ से कट कर ली और बाकी सबको मैं डिलीट कर दूँ। जो मैंने इतनी सारी कॉपी पेस्ट की है ना, सब मैंने हटा दिया। ये चिल्ड्रन भी हटा दूंगा यहाँ। अब आपने इसमें क्या करना है, लिस्ट व्यू के आगे आपने लगाना है डॉट। क्या लगाओगे यहाँ पे, डॉट। देखो यहाँ पे नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास मल्टीपल, बिल्डर, कस्टम, सेपरेटेड। मैं अभी आपको यहाँ पे यूज़ करना बता रहा हूँ बिल्डर। बिल्डर का काम होता है एक डायनेमिक लिस्ट बिल्ड करना जो लेज़ी लोडिंग को भी सपोर्ट करती है। सही है। मैंने बिल्डर कॉल किया। अब बिल्डर कह रहे हैं कि यार आपको एक लाजमी चीज़ यहाँ पे पास करना होगी, और वो क्या है, आइटम बिल्डर। बेसिकली लिस्ट व्यू बिल्डर कहता है कि आइटम्स की तादाद बता दो, कितनी आइटम्स बिल्ड करनी है और कैसे बिल्ड करनी है, किस शक्ल में दिखानी है, वो आइटम बिल्डर के अंदर बता दो। आइटम बिल्डर का काम क्या होता है, बिल्ड करके देना। तो सबसे पहले तो मैं काउंट बताऊंगा इसको कि कितनी आइटम्स चाहिए मुझे। आइटम काउंट में मैं वैल्यू किस में पास करूँगा, इंटीजर में। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे तकरीबन 100 आइटम्स बिल्ड करनी। ठीक है, 100 चैट्स बनानी। अब वो कह रहे हैं कि कौन बनाएगा, आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर 100 चैट्स बिल्ड करेगा मेरे लिए स्क्रीन पे। इसमें हम पास करते हैं एक फंक्शन। फिलहाल मैं कॉन्टेक्स्ट हटा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आइटम बिल्डर को कॉल किया है मैंने, और आइटम बिल्डर के अंदर मेरे पास एक फंक्शन पास हुआ है जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, लूप चलाते हैं, लूप के अंदर हमारा आई वेरिएबल होता है जो आइट्रेशंस कर रहा होता है 0 1 2 3 करके। समझो यहाँ पर ये वही है। इसका नाम चेंज भी कर सकते, इसको नाम दे दो आई। ये लूपिंग मेथड है। बेसिकली आइटम बिल्डर ना एक तरह का लूप चला दे, और लूप चला के जितनी आइटम्स है ना उनको यहाँ पे स्क्रीन पे बना दे। तो आइटम कौन सी दिखानी है आपने, कोई टाइल दिखाना चाहते हैं हम, तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूँगा। अब ये टाइल 100 टाइम्स बिल्ड हो जाएगी यहाँ पर। मैं स्क्रॉल करता रहूँ। अच्छा, अगर मैं आइटम काउंट ना पास करूँ फिर क्या होगा, अगर मैं आइटम काउंट बताऊँ ही नहीं, अनलिमिटेड इन्फिनाइट आइटम स्क्रॉल करते रहो, ये ख़त्म नहीं हो है ना। ना, कहाँ लगा हुआ इन्फिनाइट, तो कहीं कंटेनर में डबल डॉट इन्फिनिटी बिट के लिए इस्तेमाल किया था, हाइट बिट। अब ये अगर आप आइटम काउंट नहीं देते ना तो ये अनलिमिटेड आइटम्स बिल्ड कर देता। सही है। मैंने कहा नहीं भाई, अनलिमिटेड नहीं बनानी है। यहाँ पर मैंने कहा आप आइटम कितनी बना दो मेरे सामने, जस्ट 5 बना दो। यहाँ 5 आइटम्स आ गई, तो जितनी बताओगे उतनी आइटम्स आपको जनरेट करके वो दे देगा। बाय द वे, अगर मैं लिस्ट स्टाइल के अंदर थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन करना बताऊँ तो इसमें आप और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे आइकन का कलर, टेक्स्ट का कलर, टाइल का कलर। टाइल का कलर चेंज करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं थीम के हिसाब से इसका कलर सेट कर देता हूँ। तो टाइल्स का यहाँ पे कलर सेट हो गया, लेकिन इतना ख़ास नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि ना टाइल के अराउंड ना एक राउंडेड सा इफेक्ट आ जाए मेरे पास, जैसे एक कार्ड की शक्ल ले लेना, ये थोड़ा सा कार्ड वाला इफेक्ट देना चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं आऊँगा लिस्ट स्टाइल के ऊपर, बल्ब का आइकन आ रहे गया इस पर, और मैंने क्या किया, रैप विद विजिट। अब कौन सा विजिट, तो कह रहे नाम आप खुद बताएं किस विजिट को इसका पेरेंट बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा एक विजिट होता है फ्लटर के अंदर जिसका नाम है कार्ड। कार्ड ना क्या करता है, बेसिकली अगर आप किसी भी किस्म का कार्ड बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट कार्ड, तो किसी भी किस्म का कार्ड बनाना चाहते हो जिसके कॉर्नर थोड़े से राउंडेड हो, थोड़ा सा एलिवेटेड हो, पीछे शेडो बन रहा हो उसके,
कलर उसके आप कोई भी सेट कर सको, तो उसके लिए आप कार्ड का इस्तेमाल करते हो। मैंने यहाँ कार्ड कॉल किया। अब ज़रा आप यूआई में फ़र्क देखिएगा। तो कार्ड वाला इफेक्ट आ गया, कॉर्नर्स देख रहे हैं यहाँ पे राउंडेड हो गए। सही है, थोड़ा सा एलिवेशन आ गई इसके अंदर। मैंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल को चाइल्ड बना दिया, किसका, कार्ड का, और कार्ड को एक कलर दे दिया पर्पल। तो ये आपके सामने, मैं अगर इसको यहाँ पे 50 कर दूँ, इमेज लगाना बता दें, फिर आप लोग इतनी वाइट तैयार कर लो। आप लोग मुझे ना स्टेटस और कॉल वगैरह बना के दिखाएंगे। अब सर्कल अवतार के अंदर आया और मैंने कहा यार बैकग्राउंड कलर नहीं, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए। पिक्चर भी आए ना, मतलब वहाँ पे यूज़र की पिक्चर आनी चाहिए। तो यूज़र की पिक्चर लगाने के लिए मैं जाऊँगा गूगल पे, और मैं गया कौन सी वेबसाइट पे, आइकन्स 8। आइकन्स 8 की वेबसाइट पे आया, और मैं यहाँ जाकर ना कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं मतलब यहाँ इसमें दिखाना चाहता हूँ। यूज़र्स नहीं, यूज़र लिख, अवतार लिखे अगर, तो ये मैं पिक्चर यहाँ से कॉपी करना चाहूँगा। मैंने कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक किया, और ये मेरे पास लिंक का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, CDN लिंक पे मैंने क्लिक किया। ये HTML का एक आ रहा है, और ये लिंक आ रही है ना, लिंक पे मैं गया तो ये पिक्चर की लिंक आ गई। मैंने लिंक कॉपी की, ये लिंक कॉपी करके मैं आऊँगा बैकग्राउंड इमेज के अंदर। और बैकग्राउंड इमेज में अब पिक्चर आ कहाँ से रही है, इंटरनेट से आ रही है ना। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नेटवर्क इमेज। क्या, नेटवर्क इमेज, और उसके अंदर क्या पास कर दूँगा, लिंक। ये मैंने पिक्चर की लिंक दे दी। सही है, चेक करेंगे किस तरह से आ रही है पिक्चर। तो हमारे पास इसके अंदर अब पिक्चर्स भी जो है वो विजिबल प्रॉपरली हो रही है। बाय द वे यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं कि जो करंटली टाइम चल रहा है वही टाइम यहाँ पर भी मुझे शो हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई कन्फ्यूजन है? कोड देखो, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो।